राम राम, जय हिंद। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक दिन में हम कितनी रनिंग करें जिससे कि हम विदाउट इंजरी के बिना भी हम रनिंग आराम से कर सकें और अच्छी तरीके से रनिंग हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक दिन में कितनी रनिंग करनी चाहिए। देखो क्या होता है कि रनिंग बहुत चीज़ों पे डिपेंड होती है कि एक दिन में कितनी करनी चाहिए। अब जैसे हम अपनी अगर हम बात बताएं तुम्हें, तो हम जैसे जिम करते हैं, ठीक है, हम दिन में 6 घंटे 8 घंटे तक जिम कर सकते हैं। इतना स्टेमिना हमने इतने सालों में 5-6 सालों में बना लिया है। ठीक है, उसी तरीके से रनिंग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रनिंग मतलब बहुत ज़्यादा करी हुई है, जिससे कि उनको तो दिन भर दौड़ाए रहो, दौड़े रहेंगे। लेकिन दौड़ना ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, रिकवरी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दाल रोटी सिर्फ तुम खा रहे हो, दिन भर दौड़ रहे हो, नहीं सूटेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक दिन में कितनी रनिंग करें, लेकिन हम आज एकदम आसान भाषा में तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, उनका एक स्पेसिफिक गोल है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी भर्ती है, मान लो, ठीक है, तुम्हारी भर्ती है अगले 30 दिनों में, ठीक है, या 60 दिनों में, जो भी है भर्ती। अब तुम्हें दौड़ना है 5 किलोमीटर वहाँ पे। ठीक है, तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है, हर चीज़ समझाएंगे हम, टेंशन मत लेना। ठीक है, या 1600 मीटर दौड़ना है या फिर 800 मीटर दौड़ना है। ठीक है, अब तुम्हारा कोई कोच होगा या फिर कहीं तुम एकेडमी में होगे, उनकी ट्रेनिंग रूटीन होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम अपना बताते हैं। देखो, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है तो सबसे पहली बात ये समझो, इसमें जो जोन होते हैं, ठीक है, जब भी तुम तैयारी करते हो तो इसमें जो जोन होते हैं वो 3 जोन होते हैं। समझना थोड़ा सा, 3 जोन। पहला जोन जो होता है, जो स्टार्टिंग जोन होता है यार, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम एक टाइम रनिंग करते हैं और सेम रनिंग करते हैं। पहला जोन जो होता है उसमें हम एक टाइम रनिंग करते हैं, सेम रनिंग करते हैं। मतलब कि हम ये नहीं देखते हैं कितना टाइम दौड़ रहे हैं, हम कितनी दूरी दौड़ रहे हैं, हम सिर्फ रनिंग करते हैं। पहला जोन क्या होता है, हम सिर्फ रनिंग कर रहे होते हैं, हम सिर्फ दौड़ रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कितनी देर में कितना कहाँ पहुँचना, नहीं, हम सिर्फ दौड़ रहे हैं अभी के लिए पहले जोन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला जोन जो होता है, ये मान लो 10 से 15 दिन है, तो इसमें तुम कितनी भी देर दौड़ रहे हो। जो दूसरा जोन आता है, जो होता है सेकेंड जोन, ठीक है, इसमें हम दोनों टाइम दौड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना 45 दिन के ऊपर आप दोनों दिन रनिंग मत करो, दोनों टाइम रनिंग मत करो। ठीक है, 45 दिन से ज़्यादा अगर कम टाइम है तो उसका भी तुम हाफ पर निकालो। जैसे 60 दिन में रनिंग तुम्हें निकालनी है तो 30 दिन दोनों टाइम दौड़ो, 90 दिन में निकालनी 35 दिन दौड़ो दोनों टाइम, 45 दिन सॉरी। अगर 120 दिन में रनिंग निकालनी तो 60 दिन। मेरे कहने का मतलब है जितना भी टाइम है उसका हाफ टाइम तुम कर दो, जिसमें कि तुम दोनों टाइम रनिंग दौड़ोगे। तो पहले जोन में क्या हो गया, हम सिर्फ एक टाइम रनिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपनी स्टेमिना को बिल्ड करने में। और पहला जोन 15 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 से बहुत ज़्यादा 20 दिन, मतलब 20 दिन 15 दिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक टाइम सिर्फ जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं और बाकी अपना रनिंग कर रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, डिस्टेंस के हिसाब से, मिनट के हिसाब से नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतना दौड़ रहे हैं। जब ये पहला जोन खत्म होता है तो उसके बाद जब हम दूसरे जोन में आते हैं तो हम दोनों टाइम रनिंग करते हैं। अब जब हम दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एक टाइम जो हम करेंगे वो रहेगी हमारी लॉन्ग रनिंग, एक टाइम हमारी क्या रहेगी, लॉन्ग रनिंग। और जो दूसरा टाइम रहेगा वो चाहे शाम को या सुबह हो, उसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट रन, मतलब कि कम दूरी की रनिंग करेंगे और साथ ही साथ बाकी का जो इस वर्कआउट है वो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक टाइम जैसे सुबह मान लो तुमने करी तो सुबह तुमने कर ली लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अब जब तुम शाम को रनिंग कर रहे हो तो शाम को क्या करोगे, शाम को करोगे छोटी दूरी की रनिंग और उसके साथ साथ करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। शाम को मतलब दोनों टाइम सिर्फ रनिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें समझ में आ गई। अब आखिरी जो जोन बचता है ये होता है तुम्हारे 25 दिन पहले भर्ती के, 25 दिन पहले भर्ती के। अब इसमें क्या करना है, 25 दिन पहले जो भर्ती के बचते हैं उसमें जो भी तुम्हारा टारगेट है, चाहे वो 5 किलोमीटर हो, 1600 मीटर हो या 800 मीटर हो, सिर्फ टारगेट रनिंग हमारी होती है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ टारगेट रनिंग होती है, बस। इसके ज़्यादा हम सच बता रहे हैं, हमने बहुतों को ट्रेन किया है, अभी बहुत से ऐसे हैं जो तैयारी मतलब जॉब कर रहे हैं, यकीन मानो उन सब के साथ हमने बस यही ट्रायल किया है, कि उनको हमने सिर्फ उतना दौड़ाया जितना ज़रूरी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस दौड़ा ही रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो तुम लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि बॉडी को रिकवरी भी चाहिए, तो रिकवरी कैसे मिलती है, रिकवरी ऐसे मिलती है जब तुम उस जो भी दिया गया टारगेट सिर्फ उस पर काम करते हो। ठीक है, तो पहले जोन में क्या हुआ, हम एक टाइम रनिंग करी, नॉर्मल रनिंग जितनी देर भी हम कर पा रहे हैं। दूसरे जोन में दोनों टाइम रनिंग 45 दिन के लिए, जिसमें एक टाइम रनिंग दूसरे टाइम वर्कआउट, और आखिरी में 25 दिन पहले भर्ती के हम लोग क्या करते हैं, टारगेट रनिंग, जो हमारा टारगेट है रनिंग का, हम सिर्फ उसको कंप्लीट करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।